अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वनुनस्सिलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। हम वो कुरान उतारते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा है और उनके लिए रहमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान ने ज़हन दे दिया, ये कुरान तमाम बीमारियों से शिफा है। रूहानी बीमारी हो, कुरान उससे भी शिफा देता है। अकीदे वाली बीमारी हो, कुरान उससे भी शिफा देता है। अमल की खराबी की बीमारी हो, कुरान उससे भी शिफा देता है। और मोमिनीन के लिए रहमत ही रहमत है। मैं इंशाअल्लाह भी उधर आऊंगा, क्योंकि ये एजाज़े कुरान भी तो चाहता तो इस कुरान की तारीख में आपके सामने पेश कर दूं। कुरान ने कुरान में 5 नाम बताए हैं। जो एक नाम उसका है, सिफाती नाम तो बहुत सारे हैं, 5 नाम। एक है कुरान, एक है फुरकान, एक है किताब, एक है जिक्र और एक है तनज़ील। ये 5 नाम कुरान ने बताए। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, इस आयत करीमा में अल्लाह ने कुरान को कुरान कहा है। ये कुरान है क्या? तो अहले इल्म क्या बारगाह में बाअदब बैठे जूतियां सीधी करें तो आपको फैज़ मिलेगा? या आपको बताएंगे कि ये कुरान क़रअ यक़रअ का मस्दर है, फुरकान के वजन पर, फ़ौलान के वजन पर, जिसका माना है पढ़ना। ये और ये भी अच्छी तरह हम जानते हैं, जब अरबी जबान में मस्दर इस्तेमाल होता है तो कभी इसमें फाइल के माने में आता, कभी इसमें मफऊल के माने में आता, या इसमें मफऊल मक़रूबुन के माने में है। अब माना यह है पढ़ी हुई चीज। किस किताब को कुरान इसीलिए कहा जाता है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इसी किताब को पढ़ा जाता है, इसी की तिलावत की जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, अल्लाह मुफ्ती राहत एहसान। सबसे ज्यादा पढ़ी हुई मक़रूबुन के माने ये कुरान का एक नाम कुरान बताया। कुरान का दूसरा नाम फुरकान, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरकान अला अब्दिही, 18वां पारा की आयत के बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे खास पर फुरकान को नाज़िल किया। या कुरान को फुरकान कहा गया क्योंकि किताब हक़ व बातिल में फर्क करने वाली। तीसरा नाम इस कुरान का है किताब, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। या कुरान को किताब कहा गया। चौथा माना कुरान का है, चौथा नाम है जिक्र, जिसको हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना रब्बानी तिलावत फरमाई थी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही जिक्र को नाज़िल किया है, कुरान को नाज़िल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। यहाँ कुरान को जिक्र कहा गया। कुरान का 5वां नाम है तनज़ील, जो 19वें पारा की आयत में है, व इन्नहु लतनज़ीलु रब्बिल आलमीन, कि ये रब्बुल आलमीन की तनज़ील है। ये कुरान ने 5 नाम बताए। अब आयत जरा कुरान की हम नुज़ुल पे भी गौर करते हैं तो कुरान जो नाजिल हुआ है तो इसके लिए कुरान में 2 लफ्ज आया है। एक इंज़ाल का लफ्ज है बाब इफ़ाल का मस्दर, और एक तनज़ील का लफ्ज है बाब तफ़ईल का मस्दर। इंज़ाल का माना है एक बारगी उतारना, और तनज़ील का मना है आहिस्ता आहिस्ता उतारना, थोड़ा थोड़ा उतारना। कुरान ने दोनों लफ्ज कहा है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शबे कद्र में एक बारगी नाज़िल फरमाया है। यह कुरान शबे कद्र में लौहे महफूज से आसमाने दुनिया पर एक बारगी नाज़िल किया गया। फिर आसमाने दुनिया में एक घर है
जिसका नाम है बैतुल इज्जत, उसी बैतुल इज्जत में यह कुरान रखा गया। शब कद्र में एक बारगी नाज़िल हुआ, बैतुल इज्जत में रखा गया। फिर बैतुल इज्जत से बहसबे जरूरत तकरीबन 23 साल के अरसे में आहिस्ता आहिस्ता कल्बे मुस्तफा पर उतारा गया। उसी को कुरान ने कहा है, नज़्ज़िल मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल। हम कुरान को आहिस्ता आहिस्ता उतारते हैं, जो ईमान वालों के लिए शिफा है और उनके लिए रहमत है। अब आइए इस कुरान की तारीख में हम गौर करते हैं। एक बारगी उतारा गया, लौहे महफूज से आसमानी दुनिया पर बैतुल इज्जत में रखा गया। फिर वहां से आहिस्ता आहिस्ता कल्बे मुस्तफा पर उतारा गया। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए मुस्तफा के रहमत की कुव्वत बर्दाश्त के ऊपर। यह कुरान जिसके बारे में खुद कुरान ने कहा है, 28वां पारा की आयत 6 रुकू की, अल्लाह कुरान में फरमाता है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतारते हैं तो तुम देखते कि पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता, बिखर जाता। जिस कुरान के बोझ को पहाड़ जैसा मजबूत जिसमें बर्दाश्त न कर पाए, कल्बे मुस्तफा ने पूरे बोझ को बर्दाश्त करके उम्मत के लिए इतना आसान बना दिया है कि आज मदीनतुल उलूम में 10 साला बच्चा हाफिज कुरान दिखाई पड़ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बतों के साथ नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस। कल्बे मुस्तफा का कमाल देखो, जिस कुरान के बोझ को पहाड़ बर्दाश्त कर पाए, पहाड़ जैसा रेजा हो जाए, उस पूरे कुरान के बोझ को मुस्तफा ने अपने सीने में महफूज कर लिया और उम्मत के लिए इतना आसान बना दिया क्या आज मदीनतुल उलूम में 10 साला बच्चा हाफिज कुरान हो रहा है। यह कुरान का एजाज है। अब आइए मैं आपको तारीख पेश करता हूं। चूंकि पहले ही महब मुकर्रम ने कहा कि मेरा ताल्लुक यूं के दरसगाह से है, मैं चाहता हूं कुछ बातें आपके सामने पेश कर दूं कि आपको बाद में काम भी आए। जरा कुरान की हम तारीख पे गौर करते हैं। कल्बे मुस्तफा पर आहिस्ता आहिस्ता उतारा गया। सहाबाए किराम कातिब वही की शक्ल में नबी पाक की बारगाह में रहे। अल्लाह ताला का अपने महबूब पर कितना करम, उसकी झलकी भी देखिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की शुरू में आदत करीमा थी, जब जिब्रील अमीन आते नबी पाक के बारगाह में तिलावत करते तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम भी अपनी ज़बान मुबारक को हरकत दिया करते थे, बेशक बेशक पढ़ा पढ़ा करते थे। मकसद क्या था कि जहन में महफूज हो जाए। सरकार भी अपनी ज़बान पर हरकत दिया करते, जिसको हम बोलते दोहराना दोहराते थे। अल्लाह ताला को यह भी गवारा न हुआ कि मेरा हबीब जबान चलाने की हरकत करने की तकलीफ भी गवारा करे। रब ने फौरन आयत नाज़िल फरमा दी, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजला बिही, इन्ना अलैना जमअहु व कुराना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। सूरह क़ियामा की आयत है। ए महबूब, आप अपनी जबान को हरकत मत दो जल्दी करते हुए, हमारे जिम्मे करम पर इसे पढ़ना भी है, इसे जमा भी करना है। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या शान है नबी पाक की। तारीख पढ़िए, कुरान किताब को पता चलेगा। आज हम अगर 2 सतर वाली एक आयत हो कई बार पढ़ते हैं तब भी भूल जाते हैं। कोई हमारे सामने एक बार पढ़ दे 2 सतर वाली आयत, हमारे जहन में महफूज आयत नहीं हो पाती। मगर ये मुस्तफा के रहमत का मोजज़ा और कुरान का एजाज कि एक मर्तबा पूरी सूरह अनआम जो हाफिजी कुरान के एतबार से 23 सफ़हात पर मुश्तमिल है, 23 सफ़हात पर
7वें पारे में शुरू है। हाफिज कुरान के एतबार से सफा 129 से और 8वें पारा में वह खत्म है सफा 151। समझ रहे हैं? यह पूरी कितनी सूरत है? 23 सफा। पूरी सूरह नाम, पूरी सूरत एक बारगी जिब्राइल अमीन लेकर आए, मुस्तफा के सामने तिलावत की और नबी पाक ने महफूज फरमा लिया और कातिब वही को एक बार की पूरी सूरत लिखा डाली। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। कुरान का इजाजत है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। पूरी सूरत 23 सफा का एक बार की नाज़िल हुई पूरी सूरह नाम और नबी पाक ने पूरे लिखा। ये कमाल है नबी पाक के ज़हानत कि कुरान ने पहले का महबूब तुम ज़बान पर मत देना, ये हमारे जिम्मे करम पर है। उसे जमा करना, उसे पढ़ना, उसे बयान करना। एक बात और कह दूं, उसी की तर्जुमानी करते हुए कुरान ने दूसरी जगह कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान। जरा बोलो सुभान अल्लाह एक मरतबा, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया है। अरे नादानों, जिब्राइल अमीन को मेरे नबी का उस्ताद मानने की कोशिश मत करना कि माज़अल्लाह जिब्राइल ने पढ़ाया हो। नहीं नहीं, जिब्राइल का काम सिर्फ लाना था, पढ़ाना जमा करना ये रब का काम था, रब ने सिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये फिक्र रहे। बहुत जिंदा। कुछ लोग कहते हैं ऐसा जी, तो माज़अल्लाह जिब्राइल ने सिखाया, जिब्राइल ने पढ़ाई। जिब्राइल का काम सिर्फ लाना था, सिखाने वाला रब है, जमा करने वाला सीने में रब है। वाह वाह। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। अब आइए, कुरान नाज़िल हो रहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हयात ज़ाहिरी में तहरीरी शक्ल में कुरान एक जगह मौजूद नहीं है। इस तारीख को ध्यान से सुनिएगा। कुछ आयतें किसी सहाबी के पास उन्होंने चटाई पे लिखी, कुछ आयतें किसी सहाबी के पास उन्होंने चमड़े पे लिखी, कुछ आयतें किसी सहाबी के पास उन्होंने दरख्त के पत्तों पे लिखी, कुछ आयतें किसी सहाबी के पास उन्होंने जो है हड्डी पर लिखी, किसी ने पत्थर पर लिखी। इस तरीके से मुख्तलिफ सहाबा के पास मुख्तलिफ आयतें तहरीरी शक्ल में मौजूद है। हाँ, नबी पाक के हयात ज़ाहिरी में बहुत सारे सहाबा पूरे कुरान के हाफिज थे, हाफिज कुरान थे, सीने में महफूज था, मगर तहरीरी शक्ल में इकट्ठा जमा नहीं। अब जरा तारीख पढ़िए। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके दौरे खिलाफत में एक बहुत मशहूर जंग हुई, जंगे यमामा। मुस्लिमा कज़्ज़ाब, नबूवत का झूठा दावेदार, उसकी फौज से 40,000 की फौज उस झूठे के पास थी। बड़ी खूनरेज़ लड़ाई, फतह मुसलमानों की हुई। हजरत वहशी के हाथों मुस्लिमा कज़्ज़ाब जहन्नम रसीद हुआ, मगर बहुत सारे हाफिज़े कुरान, कारी कुरान सहाबा उस जंग में शहीद हुए, बहुत सारे। उमर फारूक आदम के जहन में बात आई, अगर ऐसे ही हाफिज कुरान शहीद होते जाएं, कुरान तहरीरन जमा न हो, ऐसा ना हो कि तहरीरी शक्ल में कुरान पाक के जमइयत से हम महरूम हो। तो हजरत उमर फारूक आदम ने खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक अकबर को यह मशवरा दिया कि आप कुरान पाक को जमा करने का काम करें, कुरान इकट्ठा हो। सिद्दीक अकबर ने पहले कहा कि नहीं, ये काम कैसे करूं जिसको अल्लाह के नबी ने नहीं किया है। उमर फारूक आदम बार बार मशवरा देते रहे कि जरूरत है इस काम को किया जाए। सिद्दीक अकबर ने जरूरत का एहसास किया और हुक्म दिया कुरान पाक को जमा किया जाए। इस वाकया को जरा ध्यान से सुनिएगा, इसके ज़िम्न में एक बहुत अहम पैगाम आपको मिलेगा। कुरान पाक जमा होने के लिए एक टीम तैयार हुई, जमा करने के 10 अफराद पर मुश्तमिल। उन 10 अफराद के कमांडर, उनके कायद, उनके रहनुमा हजरत सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु मुक़र्रर किए गए।
ये ज़ैद बिन साबित खुद हाफिज़ कुरान भी थे, कातिब वही भी थे, कातिब वही भी थे, हाफिज़ कुरान भी थे। इन्होंने कुरान शरीफ को जमा करने का एहतमाम किया। ये ऐलान रखी कि जिनके पास भी कुरान की आयतें तहरीरन हों वो मेरे पास आए और कम अज कम 2 आदमी गवाही दें कि मैंने नबी पाक की ज़बानी इस आयत को सुना, नबी पाक के हुक्म से इसे मैंने लिखा है। 2 आदमी गवाही दें, तब उस आयत को मैं शामिल कुरान करूंगा। यह एहतियात पर रखा उन्होंने, खुद हाफिज कुरान थे, कातिब वही भी थे, मगर ये एहतमाम किया। अब 2-2 सहाबी आते गए, गवाही देते गए कि नबी पाक की ज़बानी मैंने इस आयत को सुनी है, सरकार के हुक्म मैंने लिखा है, इसे शामिल कुरान किया जाए। कुरान जमा होता रहा, कुरान जमा होता रहा, लोग आते गए, गवाही पेश करते गए, कुरान इकट्ठा होता रहा, पूरा कुरान इकट्ठा हो गया, 2 आयतें बाकी रह गई। इसको ध्यान से सुनिएगा, क्या आयत बाकी रह गई? 2 आयतें, सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतें। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये 2 आयतें सिर्फ एक सहाबी के पास तहरीरन मौजूद। शर्त थी 2 गवाह, वो एक सहाबी आए, कहा कि ये 2 आयतें नबी पाक की ज़बानी मैंने सुनी, सरकार के हुक्म से मैंने लिखा है, इन्हें शामिल कुरान किया जाए। ज़ैद बिन साबित ने कहा आने वाले सहाबी से, खुज़ैमा तुम्हें मेरा ऐलान नहीं मालूम, मेरी शर्त नहीं मालूम कि कम अज कम 2 गवाह चाहिए तब शामिल कुरान किया जाएगा, एक गवाह और लो। इतना कहना था हजरत ज़ैद बिन साबित का कि वो 2 आयतें लाने वाले सहाबी खुज़ैमा बोल पड़े कि ज़ैद बिन साबित आपको नहीं मालूम कि अल्लाह के नबी ने पहले ही इरशाद फरमा दिया है कि खुज़ैमा की एक गवाही 2 गवाही के बराबर है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस। नहीं मालूम, नबी पाक ने पहले ही ऐलान फरमा दिया कि खुज़ैमा की एक गवाही 2 गवाही के बराबर है, अकेले मेरी गवाही 2 गवाही के बराबर। शामिल कुरान किया गया, कुरान को उस 2 आयतों को शामिल कुरान किया गया। अब मैं जरा से आपके ज़हन में एक बात रह जाता हूँ, खुज़ैमा की एक गवाही 2 गवाही के बराबर वाक़या क्या है, उसको ज़हन में लाए, फिर अकीदों को ताज़ा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, एक यहूदी से आपने एक ऊँटनी खरीदी थी और उसकी कीमत जो मुकर्रर हुई थी उस वक्त उसको कीमत नहीं दी गई। नबी पाक ने ऊँटनी पे कब्जा कर लिया, फिर उसके बाद नबी पाक ने उसको उसकी कीमत अदा फरमा दी। दिन मुकर्रर हुआ था कि इतने दिन बाद देना है कीमत, सरकार कीमत पहले दे। अब उस यहूदी के जहन में फतूर आ गया, कोई ज्यादा कीमत देने वाला ग्राहक तैयार हो गया। वो आया नबी पाक के पास, कहा आप मेरे सामान वापस कीजिए, ऊँटनी को आपने कीमत नहीं दी। मकसद क्या था कि उससे बेच के ज्यादा रुपया रकम लेंगे। प्यारे आका ने कहा कि मैंने तुम्हें ऊँटनी की कीमत दे दी है। उस यहूदी ने कहा कि अगर आपने मुझे कीमत दी है तो उस पर गवाह पेश कीजिए, अगर कोई गवाही दे दे तो मैं मान जाऊंगा। इत्तफाक की बात है, जिस वक्त नबी करीम ने उस यहूदी को घोड़े ऊँटनी की कीमत दी थी तो कोई तीसरा इंसान वहां मौजूद नहीं था, वो यहूदी था, नबी पाक कीमत देने वाले। तीसरा इंसान नहीं तो गवाही देगा। वो बोल पड़ा को गवाही पेश कीजिए, गवाही दे तो मान जाओ।
सहाबा किराम मौजूद हैं, सब खामोश, बिन देखे गवाही कैसे दे। खुज़ैमा खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आपने उस यहूदी को उस ऊँटनी की कीमत अदा फरमा दी। जब हजरत खुज़ैमा ने गवाही दे दी, वह यहूदी खामोश हो गया, चला गया। अब नबी पाक ने खुज़ैमा से कहा, खुज़ैमा, जब मैंने उस यहूदी को कीमत दी थी तब तुम तो वहां मौजूद नहीं थे, तुमने बिन देखे कैसे गवाही दे दी? तुम तो वाकई में मौजूद थे नहीं। तो जिसका ईमान पुख्ता हो तो उसका जवाब क्या होता है, सुनिए। सहाबी है ना, सहाबी का ईमान पुख्ता। सहाबी बोले पर खुज़ैमा, या रसूल अल्लाह, आप हमें बड़ी बड़ी चीज के बारे में खबर देते हैं। अल्लाह है, हमने बिन देखे यकीन कर लिया। जन्नत है, बिन देखे यकीन कर लिया। दोज़ख का वजूद है, बिन देखे यकीन कर लिया। क़यामत कायम होगी, यकीन कर लिया। हश्र का मैदान सजेगा, यकीन कर लिया। इतनी बड़ी बड़ी बातें हम बिन देखे यकीन कर लेते हैं। ये तो कीमत की मामूली वाली बात है, इसमें भला झूठ कैसे बोलेंगे? मेरे ईमान ने कहा आप हर मामले में सच्चे हैं। आपने कहा कीमत दे दी तो आपने कीमत दे दी है, इसलिए मैंने गवाही दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम ने उस सहाबी को इनाम किया, जब वो तवज्जो की बात। मुस्तफा चाहते यूं बोल सकते थे, खुज़ैमा, तुमने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली। सरकार ने इनाम दिया और सहाबी को, तलहा को दिया। मुस्तफा चाहते तो ये कह देते, खुज़ैमा, तुमने अल्लाह के रसूल को राज़ी कर दिया। कई इनाम थे, मुस्तफा को भी इनाम दे देते। नबी पाक ने और इनाम की बशारत को जाहिर न करके ये इनाम अता फरमा, खुज़ैमा, तुम्हारी आज से एक गवाही दो गवाही के बराबर है। आखिर नबी रहमत ने यही इनाम दिया, दूसरा इनाम क्यों नहीं जाहिर फरमाया? तो जब ईमानी निगाह से देखेंगे तो दिल से आवाज आएगी, गायब जानने वाले नबी, गैब की खबरें रखने वाले नबी जान रहे थे एक वक्त ऐसा आएगा, कुरान के जमा का मामला आएगा, दो गवाहों की शर्त रखी जाएगी और ये दो आयतें सिर्फ खुज़ैमा के पास होंगी, किसी और के पास न होंगी। कि ऐसा न हो ये दो आयतें शामिल कुरान होने से बच जाए। नबी पाक ने पहले फरमा दिया, खुज़ैमा की एक गवाही दो गवाही के बराबर है, ताकि जरूरत पड़े गवाही काम आ जाए, कुरान जमा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। ये मुस्तफ़ा का इल्म गैब, ये मुस्तफ़ा का निगाह गैब, आने वाले हालात का मुस्तफ़ा इसको जान ले। पढ़े दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना नबी जना मौलाना मोहम्मद मादनी जुदी वल करम वाली शिबारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरीके से कुरान जमा हुआ। अब मैं एक जुमला दूं आपको। कुरान जमा हुआ किनके जमाने में? सिद्दीक अकबर के जमाने में। किनके जमाने में हुआ? सैयदना सिद्दीक अकबर के जमाने में। इस बात को जहन में रखिएगा। अब कुरान जमा हुआ, तहरीरी शक्ल में लिखा गया, हजरत सैयदतुना हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो हजरत उमर फारूक आदम की शहजादी, नबी पाक की ज़ौजाए मुकर्रमा, हम सब की माँ हजरत हफ्सा के पास वो कुरान रखा गया। जमा होने के बाद कुरान जमा हो गया, हफ्सा के पास रखा गया। अब हालात बदले, दौरे फारूकी आया, इस्लाम की रोशनी बहुत दूर तक फैल गई। फिर दौरे उस्मानी आया, नबी पाक के हयात जाहिरी में जो दूध पीता था अब वो जवान हो गया। नबी पाक का जाहिरी जमाना दूर हो रहा है, इस्लाम दूर तक फैल रहा है। अब एक बार ऐसा मामला आया कि कुरान की आयत ये है कि इस अंदाज में है, इस क़िराअत में, इस लुगत में है, आपसी इख्तलाफ हो गया। क्या हो गया? आपसी इख्तलाफ हो गया। कौन? एक बच्ची बहुत रो रही है,
एक बच्ची बहुत रो रही है, मेंबर शरीफ के करीब में है। जिन भाई साहब के पास उसकी बच्ची नहीं है, नाम बताना नहीं पा रही है, सिर्फ रो रही है। महजबीन छोटी है, तकरीबन 3 साल, 3.5 साल, 4 साल की बच्ची होगी। तो कहाँ कंचनपुर घर हुआ। तो ज़रा मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उसके माँ बाप, तो अपनी बच्ची को यहाँ से ले जाइए। बड़ा अच्छा गुफ्तगू खिताब हो रहा है, रब्त ज़ब्त ज़रा बरकरार रखिए, मोहब्बत से, ज़रा मोहब्बत से मैं नारा लगाता हूँ, आप जवाब दीजिए। लगता है कि सब लोग सुन रहे हैं, तो मुझे इस बात का यकीन हो जाए कि वाकई में आप गुफ्तगू से टच और मस होकर के, कनेक्ट होकर के सुन रहे हैं। तो ज़रा नारे के मैं लगाता हूँ, जवाब दे दे आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, अल्लाह मुफ्ती राहत एहसान बरकाती। बहुत उम्दा होती कुरान नाजिल हुआ था लोगते कुरैश में, आसानी के लिए 7 कबीलों की जबान में कुरान की तिलावत की इजाजत थी। कबीले सकीफ की जबान में, हवाजिन की जबान में, तई की जबान में, बनु तमीम की जबान में, इस तरीके से मुख्तलिफ कबीले की जबान में कुरान की तिलावत होती थी। दौरे उस्मान गनी, एक शख्स ने कुरान की तिलावत की अपने कबीले की जबान में। दूसरे ने कहा तुमने कुरान सही नहीं पढ़ा, कुरान ऐसे नहीं ऐसे है। उसने अपने जबान में कहा, अपने कबीले की जबान में। ना मैंने सही पढ़ा, मैंने सही पढ़ा। दोनों में गुफ्तगू बढ़ी। गए तीसरे के पास, आप बताइए हम दोनों का कुरान सुनकर किसने कुरान सही पढ़ा है। दोनों ने कुरान पढ़ा। उस तीसरे ने कहा तुम दोनों ने गलत पढ़ा, कुरान ऐसे नहीं ऐसे है। उसने अपने कबीले की जबान में तिलावत की। तीनों गए चौथे के पास, हम तीनों में से किसकी किरात सही। तीनों ने अपने कबीले की जबान में तिलावत की। उस चौथे ने कहा तुम तीनों ने गलत पढ़ा, कुरान ऐसे नहीं ऐसे है। उसने अपने कबीले की जबान में कहा। ये इख्तिलाफ बढ़ा, 7 कबीले के लोग जमा हुए। हर एक ना करे मेरा कुरान सही है, मेरा पढ़ना सही है। ये इख्तिलाफ वाली बात पहुंची उस्मान गनी तक। उस्मान गनी ने कहा वो नुस्खा मंगाओ जो हफ्सा के पास मौजूद है, जो जमा किया गया है। वो नुस्खा लाया गया। वह नुस्खा भी तरतीब दिया गया था लुगत कुरैशी के अंदर। अब उस्मान गनी ने ऐलान किया हकीकत में कुरान नाजिल हुआ था कुरैश की जबान में, आसानी के लिए और कबीलों की जबान में तिलावत की इजाजत थी। आज से बाकी तमाम जबानों में तिलावत मनसूख, सिर्फ कुरान की तिलावत सिर्फ और सिर्फ लुगत कुरैश में होगी, कुरैश की जबान में तिलावत की जाएगी। उस्मान गनी ने कुरान पाक को कुरैश की जबान में जमा फरमाया, बाकी जबानों में तिलावत को मनसूख फरमाया। इसी बुनियाद पर आपको जामे कुरान कहा जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। कुरान जमा करने वाले हकीकत में जामे कुरान तो ज़ैद बिन साबित कि कुरान जमा हुआ सिद्दीक अकबर के जमाने में, उन्होंने जमा किया। उस्मान गनी ने कुरैश की जबान में कुरान को जमा फरमाया। तो आप लुगत कुरैश में जमा करने वाला जामिल कुरान, कुरान जमा हो गया। अरब की जबान थी, उनको जबरदेर पेश की कोई जरूरत नहीं थी। उर्दू हमारी जबान है, हमें भी जबरदेर पेश की कोई जरूरत नहीं पड़ती। उर्दू हम आसानी से पढ़ लेते, बगैर जबरदेर पेश की। ऐसे जबरदेर पेश की कोई जरूरत नहीं थी, लिखा भी नहीं था, कुरान में नुक्ता भी नहीं था। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, दौर आया ताबेईन का। हाकिम इराक हज्जाज बिन यूसुफ सकफी ने हुक्म दिया हजरत अबू अस्वद दुएली को, जो मौला कायनात बाबुल इल्म अली मुर्तजा के शागिर्द रशीद और ताबेई हैं। हज्जाज बिन यूसुफ सकफी के हुक्म से अबू अस्वद दुएली ने
कुरान में नुक्ते लगाए, जबरदस्त पेश लगाए, एराब लगाए, हरकत लगाए। जो कुरान हमारे पास नुक्ते के साथ जबरदस्त पेश मौजूद है। अब अंदोली की सरजमीन पर ईमान ताजा करने की नीयत से बैठने वाले सुन्नी मुसलमानों, मेरे जुमले पर गौर करो। आज कुछ लोग कहते हैं हमें दिखाओ नबी पाक ने किया है कि नहीं किया है। सरकार ने अगर नहीं किया है तो हम नहीं मानते हैं। ये जुमला लोग आमतौर पर बोलते हैं। अब मेरा जुमला नोट करो, नबी पाक के जमाने में कुरान तहरीरी शक्ल में जमा नहीं हुआ था। ये तहरीरी शक्ल में कुरान जो जमा हुआ है सहाबा के दौर में हुआ है, सिद्दीक अकबर के दौर में हुआ है। तो सहाबी ने वो काम किया जो काम नबी पाक के जमाने में नहीं हुआ था। आगे बढ़ो, कुरान में नुक्ता नहीं है, जबरदस्त पेश नहीं है। सहाबा का दौर खत्म हुआ, ताबईन का दौर आया। हज्जाज के हुक्म से अबू अस्वद दुअली ताबई ने कुरान में एराब लगाए, जबरदस्त पेश लगाए। तो ताबई ने वो काम किया तो काम सहाबा ने नहीं किया था। फिक्र क्या मिली? किसी काम की दीन में जरूरत हो, कुरान और हदीस के खिलाफ न हो, उससे दीनी अजमत मिली हुई हो, तो गर्चे सहाबा के दौर में न हुआ हो, नबी पाक में न हुआ हो, उसकी जरूरत है। उस दीनी काम को किया जाएगा, उसे राइज किया जाएगा। यही फिक्र सहाबा ने दिया है, यही फिक्र ताबईन ने दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। इस पॉइंट को तो बैठाया जाए। सहाबा ने कुरान जमा किया जो सरकार को जमाने में काम नहीं हुआ। ताबईन ने नुक्ते लगाए जो सहाबा के जमाने में नहीं हुआ। मतलब जब भी दीन में किसी अहम काम की जरूरत पड़ेगी वो कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं होगा। उससे कुरान हदीस समझने में, पढ़ने में दीन की अजमत में मदद मिलेगी। उस काम को किया जाएगा ताकि दीन की अजमत बाकी रहे। आज जगह जगह लोग अजमत मुस्तफा के मुनकिर, नबी पाक की अजमत को घटाने की नापाक कोशिश करने वाले मौजूद। ऐसे हालात में जरूरी है जगह जगह नबी के नाम के मीलाद कायम की जाए, नबी की पैदाइश के वाक़यात को बयान किया जाए, नबी की सीरत को बयान किया जाए, नबी की आज़मत को बयान किया जाए, ताकि नबी की आज़मत दिल में बैठे और हमारा नौजवान किसी फिल्मी एक्टर के पीछे न दौड़े, मुस्तफा की गुलामी करता हुआ दिखाई पड़े। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी तरीके से आज जबकि लोग नबी पाक की अजमत के जो मुखालिफ हैं दुरूद पढ़ने से कतराते, ताजीम को खड़ा होने से कतराते, सलाम पढ़ने से कतराते। हम समझते हैं कि जरूरत पड़ी है कि जगह जगह खड़े होकर सलाम पढ़ के नबी की अजमत को भी जाहिर किया जाए। ये दलील के सहाबा ने किया है कि नहीं? तो उनसे कहो फिर बिगर नुक्ते वाला कुरान पढ़ो। नुक्ते वाला कुरान सहाबा ने नहीं पढ़ा था, सहाबा ने बगैर नुक्ते वाला कुरान पढ़ा था। ताबईन ने नुक्ता लगाया। यह कुछ मैंने इजमाली खाका आपके सामने पेश किया कुरान जमा करने के ताल्लुक से। पढ़े दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीआना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमारे हजरत अल्लामा मौलाना बफज़ल औलाना अलहाज मोहम्मद रज़ा साहबी साहब की बलादामाज़िल आली सदर मुदर्रिसीन दारुल उलूम क़ादिरिया मदरिसुल उलूम, जिनकी काबिशु मेहनत से आज आपके सामने 10 शगुफ्ता फूल खिलते हुए दिखाई पड़ेंगे, जिनकी मेहनत से ये इदारे में रोशनी ही रोशनी दिखाई पड़ रही है। इन्होंने बताया कि खतीबुल हिंद मुफ़क्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहब के बिला सुतिहारा पहुंच चुके हैं, बस अनकरीब आने ही वाले हैं। शायर इस्लाम हजरत अजमत भागलपुरी साहब ये सीतामढ़ी पहुंच चुके हैं, जो थोड़ी देर में आपके बीच हाजिर होंगे। जब तक मैं हजरत की इजाजत से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं,
ये तो मैंने तरतीब के ताल्लुक से कुछ आपने गुफ्तगू मैंने आपके सामने की। अब मेरा जुमला पहले का जुमला जो कुरान की तिलावत की है, ये कुरान शिफा है। क्या है कुरान? जोर से बोलिए, कुरान शिफा है। चाहे ईमान की खराबी की बीमारी, कुरान उससे भी शिफा है। अमल की खराबी वाली बीमारी, कुरान उससे भी शिफा देता है। चाहे जिस्मानी बीमारी हो, कुरान उससे भी शिफा देता है। गुफ्तगू समाप्त कीजिए। आजकल कुछ लोग इस चक्कर में पड़े हैं कि नबी पाक को माअल्लाह गैब की खबर थी या नहीं। हमें हैरत होती है, लोग ऐसा सोच कैसे लेते हैं, ऐसा सोच कैसे लेते हैं। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान तू बता इस मामले में तेरा जवाब क्या है? तो बोलो बोलो सुभान अल्लाह। कुरान तू बता तेरा जवाब क्या है? मुस्तफा को अल्लाह की अता से गैब का इल्म था या नहीं था? तो कुरान जवाब दे रहा है, अरे नादान, तुम इल्म गैब मुस्तफा की बात करते हो। कुरान तो ये ऐलान करता, वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, ये नबी गैब तो जानते ही है, गैब बताने पर बखील नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कुरान तो गैब बताने पर बखील नहीं है। बेशक। तुम सवाल करते गैब है या नहीं, ये मत पूछो गैब है या नहीं। मुस्तफा की शान देखो, नबी गैब बताने पर बखील नहीं। गैब बताएगा वही जिसे गैब का इल्म होगा। ये 30वां पारा क्या है? सूरह शम्स कुव्विरत की, वमा हुआ अलल गैब बिदनीन। अब आइए मैं इसकी एक हल्की सी तशरीह हदीस पाक की रोशनी में पेश कर दूं। मुस्लिम शरीफ की हदीस, जिसको साहिब मिशकात ने मिशकात शरीफ सफा 537 में नकल किया है। हजरत हई बिन अख्तब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस की रवायत करते हैं। ध्यान से हदीस पाक सुनने का ईमान ताजा हो जाएगा आपका। कि एक दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फज्र की नमाज पढ़ाई। फ़क़ामा अलल मिंबर फ़ख़तबना हत्ता हज़रतिज़ ज़ुहर। नबी पाक ने फज्र की नमाज पढ़ाई, मिंबर पर खड़े हुए। नबी पाक ने हमें खुतबा देना शुरू किया। सरकार बयान फरमा रहे हैं, सरकार खुतबा दे रहे हैं। कब तक? सुबह फजर से शुरू हुआ बयान, सहाबी कहते कि यहां तक कि जोहर का वक्त आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। सुबह को खिताब शुरू हुआ है, मुस्तफा का बयान शुरू हुआ है, जोहर की अजान का वक्त आ गया। नबी पाक मिंबर से नीचे उतरे, जोहर की नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर चढ़े, फिर नबी पाक ने हमें खुतबा दिया। यहां तक कि असर का वक्त आ गया। फिर नबी पाक मिंबर से नीचे उतरे, असर की नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर चढ़े, हत्ता गरबत शम्स, यहां तक कि सूरज गुरूब हो गया, सूरज डूब गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने आज तक ऐसा बयान जो सुबह से लेकर के शाम तक हो, इस ताल्लुक से नहीं सुना। नबी पाक के अलावा फजर के वक्त में खड़े मिंबर पर, जोहर तक बयानी बयान हो रहा है, जोहर की नमाज हुई, फिर मिंबर पर खड़े हुए, असर तक बयानी बयान हो रहा है, फिर असर की नमाज के नीचे उतरे, फिर नमाज पर फिर खड़े हुए, बयान हुआ। कब तक? सूरज के डूबने तक। और सहाबी कहते हैं कि क़यामत तक जो कुछ होने वाला था, नबी पाक ने हर चीज को तफसीलन बयान करवा दिया। नारे तकबीर, मोहब्बतों के साथ जवाब भी दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गैबे मुस्तफा, इख्तियाराते मुस्तफा, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा अलहाज मुफ्ती राहत एहसान बरकाती। माशाअल्लाह। सुबह से लेकर शुरू हुआ बयान, सूरज के डूबने तक एक दिन में
क़यामत तक जो कुछ होने वाला है प्यारे आका ने हर एक को तफसीलन बयान फरमा दिया। इस हदीस को समाअत किया आपने, फिर कुरान पढ़ो, वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, ये नबी गैब बताने पर बखील नहीं। जानते तो है ही, बता भी दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हर चीज से शिफा है। अकीदे की खराबी हो, कुरान उससे शिफा देता है। आज मैं आपके से एक इशारा देना चाहता हूं। आज हमारा हाल क्या है लोगों का कि दूसरों को सरकार कहें तो कोई बात नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में ये लफ्ज इस्तेमाल हो तो मुंह का जोग्राफिया बदलने लगता कि कैसे सरकार कहा गया। और फतवा ये तज़किरतुर रशीद में लिखा है कि अंग्रेज को सरकार बार बार इन लोगों ने कहा। नबी पाक अल्लाह की अता से हाकिम है। क्या है? क्या है? जोर से बोलो, हाकिम है। मैं एक बात और बोल दूं आपको, जलसे का मकसद यही होता है, या तो अकीदे की इस्लाह हो या फिर अमल की इस्लाह हो। यह आदमी तफरीह करने नहीं बैठा है, वक्त गुजारने नहीं बैठा है, कोई दीन की बातें सीखने बैठा है। इसी नियत से हमारे एक साहब ने बड़ी प्यारी बात कही थी हजरत, कि हम तो साल के जो 365 साल की जो 365 रातें होती हैं, हर रात तो हम हंसते ही रहते हैं। अगर जलसे में आकर भी हंसना ही चाहेंगे, फिर खुदा के खौफ से रोएंगे कब? फिर कब रोएंगे खुदा के खौफ से? आज हमारा मिजाज जो है जलसे में लतीफा कहने वाला मुकर्रिर चाहिए, हंसाने वाला मुकर्रिर चाहिए, चुटकुलेबाज मुकर्रिर चाहिए, ताकि खूब मजा आए। नहीं, ये गलत फिक्र है। हम तो और रात हंसते ही हैं, कम से कम यहां तो आकर खुदा का खौफ दिल में बैठा है। यहां तो कुछ रोएं, यहां तो कुछ सीखें, यहां तो कुछ हमारी इस्लाह हो, ताकि जलसे का मकसद हल हो जाए। मुस्तफा हाकिम है, मजबूर नहीं है, बेकस नहीं है, बेबस नहीं है। कुरान से मैंने पूछा, कुरान तू बता मुस्तफा हाकिम है या नहीं? क्या मुस्तफा आम इंसान की तरह है, या मुस्तफा माअल्लाह मजबूर है, या मुस्तफा हाकिम है? तो मैंने जब कुरान से पूछा है तो कुरान शरीफ है, 5वां पारा है, 6ठी रुकू है, हाफिज़ी कुरान के एतबार से सफा 89 सतन नंबर 9, 10, 11 की आयत करीमा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरदम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। तर्जुमा यह हुआ, ए महबूब आपके रब की कसम, ये उस वक्त तक मोमिन नहीं होंगे जब तक अपने मामलात में आपको हाकिम न मान ले। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान का जब तक आपको हाकिम नहीं मानते, ये मोमिन नहीं होंगे। बेशक तो मेरे पहले कुरान पढ़े। कुरान हर बीमारी से शिफा है। अकीदे की खराबी की बीमारी हो, कुरान उससे भी शिफा है। अमल की खराबी की बीमारी हो, कुरान उससे भी शिफा है। और मैं एक बात और कह दूं, अब बहुत अहम बात कहूंगा, आज अफसोस के साथ कहना पड़ता और रोने का मकाम है, मुस्लिम लड़कियां बुर्का पहनकर, औरतें झाड़ फूक कराने के लिए बेईमानों के पास जाती है ऐसा। दूसरे मजहब के जो अपने आप को रहबर ठेकेदार कहलाते, साधु संत पंडित वगैरह, उनके पास जाते और अपने ईमान को बेच के आती औरतें। यह है, कितनी हैरत की बात है। जिस कौम को रब ने शफा के लिए कुरान अता फरमाया हो, जिस कुरान में तमाम बीमारियों से शफा हो, उस कौम का फर्द शफा के लिए गैर के पास जाएगा, उसके दर के चक्कर लगाएगा। कितनी हैरत की बात है ये।
वजह कि हमने कुरान से अपना ताल्लुक आज तोड़ लिया है, कुरान पे अमल करना छोड़ दिया है, कुरान से कुछ लेना छोड़ दिया है, कुरान से सीखना छोड़ दिया है, कुरान पढ़ना छोड़ दिया है, कुरान पे चलना छोड़ दिया है। अभी इसी स्टेज पर एक जिम्मेदार फर्द ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, शुरू में जो गुफ्तगू हुई थी कि एक शेर पढ़ा था उन्होंने डॉक्टर इकबाल का कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, ये शेर पढ़ा था ना, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीके कुरान होकर। कुरान को हमने छोड़ा तो ये सारी आफत हमारे पास आई है। आज मैं आपको बताऊं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में यह वाक़या मौजूद है, मिशकात शरीफ के अंदर भी ये बात मौजूद है। एक सहाबी है जिनका नाम हजरत सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। कुछ सहाबा के साथ एक जंग में गए थे, वहां से वापस आ रहे थे, एक गांव से गुजरना हुआ। ये पहले मुआदा था कि हमारा कोई भी फर्द दीन इस्लाम का मानने वाला अकेले हो या लश्कर के साथ हो, कहीं जाएगा, जिस गांव से गुजरेगा उस गांव के लोगों को एक वक्त की ज़ियाफत करनी होगी। ये मजलिस हालात में आज ऐसा होता है कि लोग राशन पेश करेंगे। उस गांव के पास जब ये लोग गुजरने लगे सहाबाए किराम, वो गांव के लोग कुफ्र की तारीकी में डूबे हुए थे। उन लोगों ने इनकी ज़ियाफत करने से इनकार कर दिया, हम तुम्हें खाना नहीं खिलाएंगे, तुम्हें नहीं देंगे। ये सहाबा भूखे प्यासे थे, आगे बढ़ गए। खुदा की शान, अभी कुछ ही आगे बढ़े थे कि जो उस गांव का जो सरदार था, जो चौधरी था, उसको एक जहरीले बिच्छू ने डंक मार दिया, बिच्छू ने डस लिया उसको। अब वो परेशान, लोग बहुत कोशिश किए कि इसकी तकलीफ खत्म हो जाए, तकलीफ खत्म न हुई। वो तड़पता रहा, बिलबिलाता रहा, परेशान रहा। गांव के लोग दौड़ते हुए आए मुसलमानों के पास और आकर कहा, क्या तुम में से कोई बिच्छू के काटने का इलाज जानता है? हमारे सरदार को बिच्छू ने डंक मार लिया है। क्योंकि उन लोगों ने खाना खिलाने से इनकार किया था, बदमाशी की थी, बदअखलाकी का मुजाहरा किया था। तब इन्होंने कहा, इलाज तो हमारे पास है, इलाज तो हमारे पास है, मगर हम ऐसी इलाज नहीं करेंगे, 30 बकरियां हम देंगे तब इलाज करेंगे। क्योंकि उन्होंने खाना खिलाने से इनकार किया था, बदमाशी की। 30 बकरियां लेंगे तब इलाज करेंगे। अब उनको चूंकि अपने हाकिम की, अपने सरदार की जान बचानी थी, ठीक हम 30 बकरी हम देने को तैयार हैं। 30 बकरी लेकर के आ गए। ये आगे बढ़े, जाने के बाद 7 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ करके उस जगह पे दम कर दिया जहां पर बिच्छू ने डंक मारा था। फौरन उसका दर्द खत्म हो गया, उसे शफा मिल गई। अब इस सहाबी थे, ईमान पुख्ता था ना, कहा कि ये हमने 30 बकरियां ली हैं, ये हमारे लिए जायज है या? भूखे थे, प्यासे थे, मैं खाया नहीं, इसको ज़बह नहीं किया, लेकर चलो नबी कौनैन की बारगाह में, हाकिम कायनात की बारगाह में, जैसा वो फरमाएंगे उस पर अमल किया जाएगा। नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए, पूरा वाक़या बयान किया। प्यारे आका मुस्कुराए, फरमाया कि तुमको कैसे पता कि सूरह फातिहा में ये बरकत है? बोलो बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें कैसे पता कि सूरह फातिहा में ये बरकत है? तो इन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप ही ने तो इरशाद फरमाया था कि सूरह फातिहा में हर बीमारी से शिफा है, अगर 7 मरतबा पढ़कर दम कर दो बीमारी खत्म हो जाएगी। हमें आपकी बात पर यकीन था, हमने आपकी बात पर यकीन करते हुए 7 मरतबा पढ़ के दम कर दिया, अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमा दी। प्यारे आका ने कहा, वो बकरियां तुम खाओ, ज़बह करो, तुम्हारे लिए हलाल है। मुझे बताना यह है, कुरान ने हर चीज से शिफा रखी है। आज हम कुरान छोड़कर गैरों के पास जाते हैं।